39 क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बीपीएड जो राजस्थान बीपीएड 2024-25-70 के लिए है। तो उसमें देखिए जो उसके आवेदन हैं वो अभी ऑनलाइन हो रहे हैं। तो उसके आवेदन जो 10 अगस्त तक आप कर सकते हैं। तो इसमें देखिए आवेदन की अंतिम तिथि 10 अगस्त है, तो उससे पहले आप आवेदन करें। तो इससे संबंधित भी एक अपडेट आई है कि बीपीएड में पहली बार त्रिस्तरीय परीक्षण प्रक्रिया से गुजरेंगे अभ्यर्थी। प्री परीक्षा से होगा 2000 सीटों पर दाखिला और 100 अंकों की होगी परीक्षा। तो राजस्थान के अंदर बीपीएड की जो कुल सीटें हैं वो 2000 है। 2000 सीटों पर इस बार प्रवेश परीक्षा से इसमें चयन होगा। तो सामान्य वर्ग में 18 से और 28 वर्ष के छात्र आवेदन के पात्र होंगे और 30 जून 2024 के अनुसार आयु की गणना इसके अंदर की जाएगी। तो इसमें जो सामान्य वर्ग है उससे 18 से और 28 वर्ष के बीच में उनकी आयु होनी चाहिए और 30 जून 2024 के आयु के अनुसार उनकी गणना होगी। तो इस संबंध में ये बिग अपडेट है। तो साथियों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और साथ ही इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करें। तो देखिए, शारीरिक शिक्षक बनने के लिए पहली बार राजस्थान में अभ्यर्थियों को प्री परीक्षा भी देनी पड़ेगी। पहले शारीरिक दक्षता के आधार पर ही टेस्ट लेकर दाखिला दे दिया जाता था। और तो इससे पहले जो फिजिकल टेस्ट है उसके आधार पर ही टेस्ट लेकर के इसमें प्रवेश दिया जाता था। और इस वर्ष 2 वर्षीय बीपीएड कोर्स में दाखिले के लिए त्रिस्तरीय परीक्षण परीक्षा से अभ्यर्थियों को गुजरना पड़ेगा। अब जो त्रिस्तरीय परीक्षाएं क्या क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। तो देखिए, इससे पहले की जो व्यवस्था थी उसमें जो शारीरिक टेस्ट है, फिजिकल टेस्ट है, उसके आधार पे टेस्ट लेकर के उनको प्रवेश दिया जाता था। तो राज्य सरकार ने पीटीईटी और डीएलएड के बाद प्री बीपीएड कराने का जिम्मा भी वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा को दिया है। तो नोडल एजेंसी वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा है। वीएमओयू कोटा ने 2 वर्षीय शारीरिक शिक्षा स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश परीक्षा प्री बीपीएड 2024 की अधिसूचना है वो जारी कर चुका है वो। और बीपीएड कोर्स की 2000 सीटों पर प्रवेश के लिए इस बार अभ्यर्थियों को 100 अंकों की जो परीक्षा है वो उत्तीर्ण कर। इस परीक्षा में कुल टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और परीक्षा की अवधि है वो 90 मिनट की रहेगी। परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं रखा गया है। ये बात है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है। 100 क्वेश्चन हो गए, 90 मिनट की रहेगी। परीक्षा में राजस्थान और भारत की खेल हस्तियाँ, एशियाई खेल, राष्ट्रमंडल खेल, शिक्षण योग्यता, मानसिक क्षमता, तर्क शक्ति, सामान्य ज्ञान। तो सामान्य ज्ञान में भौगोलिक, सांस्कृतिक और आर्थिक पहलू इत्यादि से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए जाएंगे। सामान्य वर्ग में 18 से और 28 वर्ष के जो छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं, वो आवेदन के पात्र होंगे। और जबकि जो आरक्षित वर्ग है उसमें महिला अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा में 18 से और 33 वर्ष निर्धारित है और पूर्व सैनिकों के लिए 18 से 40 वर्ष और सेवारत शिक्षकों के लिए 45 वर्ष की आयु निर्धारित है। अब देखिए, जो आयु है वो कितनी होनी चाहिए। जो सामान्य वर्ग है उसकी 18 से 28 वर्ष। उसके अलावा अनुसूचित जाति, जनजाति और जो आरक्षित महिला वर्ग है उसमें सामान्य महिला के लिए आयु सीमा 18 से 33 वर्ष निर्धारित की गई है। जो एक्स सर्विसमैन है उनकी 18 से 40 वर्ष और जो सेवारत शारीरिक शिक्षक है उनके लिए 45 वर्ष आयु निर्धारण की है। आयु की गणना 30 जून 2024 के अनुसार की जाएगी। अब देखिए, जो तीनों चरण हैं वो कैसे हैं और इसका जो चयन है वो कैसे किया जाएगा बीपीएड 2024 में। तो इसमें देखिए आप कि कैसे होगा वरीयता का निर्धारण। तो सबसे पहला चरण है इसमें कि 100 अंकों की प्रतियोगी परीक्षा होगी और आवंटित सीटों के 3 गुना अभ्यर्थी अगले चरण के लिए योग्य होंगे। तो देखिए, इसमें 100 अंकों की परीक्षा होगी और इसमें 3 गुना अभ्यर्थी पास किए जाएंगे, यानी 2000 सीटें हैं तो इसके अंदर 6000 अभ्यर्थी पास किए जाएंगे पहले चरण में। दूसरा चरण रहेगा शारीरिक दक्षता का। तो शारीरिक दक्षता के तहत पुरुष वर्ग के लिए 2200 मीटर और जो महिला वर्ग के लिए 1800 मीटर दौड़ ये पूरे 12 मिनट में पूरी करनी होगी। अब इसमें जो सेकंड चरण है वो फिजिकल टेस्ट है, तो जिसमें पुरुषों के लिए 2200 मीटर और महिलाओं के लिए 1800 मीटर दौड़ है जो 12 मिनट में उनको पूरी करनी होगी।
और जो तीसरा चरण है, तीसरे चरण में देखिए प्रवेश परीक्षा के 20 अंक जोड़े जाएंगे। स्नातक परीक्षा है उसके 40 अंक जोड़े जाएंगे। सीपीएड, डीपीएड या किसी भी खेल में 1 वर्षीय जो डिप्लोमा है उसके 5 अंक सहित खेल प्रमाण पत्र के अधिकतम 35 अंकों के आधार पे वरीयता का निर्धारण होगा। अब इसके अंदर देखिए जो खेल प्रमाण पत्र है वो आवश्यक होगा, और किसी मान लो उसने खेल विषय में किसी खेल में 1 वर्षीय कोई डिप्लोमा कर रखा है तो उसके 5 अंक मिलेंगे उसको। 20 अंक तो उसको जो प्रवेश परीक्षा में लगेगी जो 100 नंबरों की होगी उसके 20% अंक मिलेंगे उसको, कुल टोटल अंकों के 20%। यानी किसी अभ्यर्थी के मान लो 100 में से 50 अंक आते हैं, 100 नंबरों की जो परीक्षा है पहले चरण की उसमें 50 अंक आते हैं, तो उसको 20% उसका 50 का 20% 10 अंक हो गए, तो 10 अंक तो इसके मिल जाएंगे। स्नातक परीक्षा के 40% अंक उसके जुड़ेंगे। फिर उसने कोई 1 वर्षीय खेल में डिप्लोमा किया हुआ है या सीपीएड डीपीएड जो भी किया है 5 अंक उसके मिलेंगे। और जो खेल प्रमाण पत्र है कैटेगरी वाइज अलग अलग खेल प्रमाण पत्र है, तो खेल प्रमाण पत्रों के आधार पे 35 अंकों का निर्धारण किया जाएगा, और उसमें जो अंक टोटल इन अंकों को मिला करके उनकी वरीयता तैयार की जाएगी और फिर वरीयता के अनुसार उनका चयन किया जाएगा। इसके अंदर जो सेकंड चरण है उसको केवल पास करना अनिवार्य होगा, उसके किसी प्रकार के अंक इसके वरीयता के अंदर नहीं जुड़ेंगे। तो जो सेकंड चरण है शारीरिक दक्षता का यानी फिजिकल टेस्ट, उसमें फिजिकल को पास करना आवश्यक होगा। अब देखिए जो इसमें एक और प्रक्रिया है कि जो उत्तीर्ण है अभ्यर्थी उनको अगले चरण के लिए इसमें रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। यानी पहले चरण में यदि वो उत्तीर्ण हो गया तो दूसरे चरण के लिए उसको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। तो नोडल एजेंसी ने ये स्पष्ट किया है कि प्रवेश परीक्षा में जो उत्तीर्ण है अभ्यर्थियों को अगले चरण शारीरिक दक्षता प्रशिक्षण में शामिल होने से पहले रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी होगा। यानी प्रवेश परीक्षा जो होगी 100 नंबरों की, उसमें पास करने के बाद में प्रवेश परीक्षा में जो उत्तीर्ण हो जाते हैं पास कर लेते हैं, उसके बाद में अभ्यर्थियों को अगला जो चरण होगा फिजिकल टेस्ट, उसके लिए शारीरिक दक्षता जो है उसमें शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी होगा। और रजिस्ट्रेशन शुल्क है 5,000 रुपये निर्धारित किया गया है। तो इसमें 5,000 रुपये जो शुल्क है वो निर्धारित किया गया है रजिस्ट्रेशन का, तो आपको 5,000 रुपये जो शुल्क है वो जमा करवानी होगी। और जिन अभ्यर्थियों द्वारा रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा नहीं करवाया जाएगा उन्हें फिजिकल टेस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा, तो उसमें आपको फिजिकल टेस्ट तो आपको शामिल नहीं किया जाएगा। तो 2 वर्षीय जो बीपीएड पाठ्यक्रम के लिए 22,370 रुपये वार्षिक शुल्क निर्धारित है। तो आपको 5,000 रुपये का जो शुल्क है वो जो आपका जो फिजिकल टेस्ट होगा उससे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा फिजिकल टेस्ट के लिए, तो उसमें आपको 5,000 रुपये का शुल्क जमा करवाना होगा। और साथ ही जो बचा हुआ जो फीस है, बची हुई जो फीस है 22,370 रुपये वार्षिक, वो कॉलेज आवंटित होने पर आपको जमा करवानी होगी। शेष पीटीईटी की तरह इसमें सिस्टम चलेगा उसके बाद में। तो देखिए 3 चरणों में होगी इसमें चयन प्रक्रिया, फिजिकल टेस्ट भी ज़रूरी है। तो बीपीएड कोर्स में प्रवेश के लिए इस बार 3 चरणों के तहत चयन प्रक्रिया रहेगी। प्री परीक्षा के बाद में दूसरे चरण में फिजिकल टेस्ट भी होगा। तीसरे चरण में वरीयता का निर्धारण किया जाएगा। शारीरिक दक्षता प्रशिक्षण का योग्यता निर्धारण में कोई योगदान नहीं रहेगा, इसमें केवल उत्तीर्ण अभ्यर्थी अगले चरण में भाग लेने के योग्य होंगे। तो जो फिजिकल टेस्ट है उसको केवल आपको पास करना है, इसमें वरीयता जो है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि इसके अंक नहीं जुड़ेंगे, इसको पास करना अनिवार्य है। तो देखिए राज्य के जो विभिन्न कॉलेजों में संचालित बीपीएड कोर्स में प्रवेश के लिए इस बार प्री परीक्षा आयोजित करवाई जा रही है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। और जो अभ्यर्थी हैं वो 10 अगस्त तक इसमें आवेदन कर सकेंगे। और इसकी जो परीक्षा है वो 8 सितंबर को आयोजित की जाएगी। यानी 8 सितंबर को इसकी प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें 3 चरणों में इसमें जो प्रवेश परीक्षा चलेगी, प्रवेश की जो प्रक्रिया है वो चलेगी। तो पहली है इसमें प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी, उसके बाद में फिजिकल टेस्ट होगा, और तीसरा इसमें वरीयता का निर्धारण किया जाएगा। तो साथियों इस बार बहुत सारा चेंज है। जो बीपीएड 2024-25 है उसके अंदर
क्योंकि पिछले साल तक केवल शारीरिक जो टेस्ट होता था, फिजिकल टेस्ट, उसके आधार पे अभ्यर्थियों का चयन बीपीएड हेतु किया जाता था। लेकिन इस बार इसमें नोडल एजेंसी इन्होंने चेंज करी। नोडल एजेंसी वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा को बनाया गया है। और इस बार नए बदलाव के साथ में, नई प्रक्रिया के साथ में, ये जो बीपीएड सत्र 2024-25 हेतु अभ्यर्थियों का चयन इसमें किया जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण खबर है साथियों सभी के लिए। तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। और यदि ये जानकारी महत्वपूर्ण हुई आपके लिए तो कृपया इस चैनल को शेयर अवश्य करें, इस वीडियो को शेयर अवश्य करें साथियों। तो ये थी महत्वपूर्ण खबर बीपीएड 2024-25 से संबंधित। आशा है साथियों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में आपसे पुनः मिलते हैं। नमस्कार।